एक अनोखा वाकया हुआ है। एक 80 साल बुजुर्ग शख्स हैं जिसके 32 के 32 दांत वो खराब थे। उस डॉक्टर साहब के मशवरे के मुताबिक डॉक्टर ने निकाल लिए और उनको तजवीज़ किया कि आपके नए जो 32 दांत जिसको बतीसा कहा जाता है वो 1,18,000 रुपए के ऊपर वो गारंटी के साथ आपको लगा कर दूंगा। दूसरे तीसरे दिन जो ऊपर वाला जबड़ा था वो गिर चुका था और इन्फेक्शन उसमें हो चुकी थी, तो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट से जो खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर कानून 1997 तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन के लिए वो बनाई गई है। आप अपने सबूत के साथ आएंगे और एक सादा कागज़ के ऊपर कोर्ट को एक दरख्वास्त गुजारनी पड़ती है, तो उस निस्बत 59,000 रुपए वो कोर्ट ने आर्डर दिया कि इस बुजुर्ग शहरी को वो डॉक्टर साहब जो रिस्पोंडेंट थे वो वापस करे। और इसके अलावा इस बुजुर्ग शहरी के जो अदर अखराजात हो चुके थे 30,000 रुपए वो अलहदा जो है वो डिग्री कर दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागो डायरेक्ट फेसबुक पेज से मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो कि तारुफ के मोहताज नहीं है, मुफ्ती अदनान ज़कोड़ी साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे। एक अनोखा वाकया हुआ है, बुजुर्ग शहरी जो कि 80 साल जो है उसकी उम्र बताई जाती है और दांतों के उसका जो है अपने इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर के पास गया। इलाज मुआवजा तो कराया, लेकिन वो कहते भारी रकम वसूल की उसने, लेकिन वो इलाज पूरा नहीं कर सके, जिसके बाद उन्होंने अदलिया का रुख किया और वहाँ पर इनको जो है मुयसर हुए अदनान ज़कोड़ी साहब। आदिल भाई, ये दरअसल एक 80 साल बुजुर्ग शख्स हैं जिसके 32 के 32 दांत वो ख़राब थे। उसमें से चंद दांत जो थे वो डॉक्टर साहब के मशवरे के मुताबिक डॉक्टर ने निकाल लिए और उनको तजवीज़ किया कि आपके नए जो 32 दांत जिसको बतीसा कहा जाता है वो 1,18,000 रुपए के ऊपर वो गारंटी के साथ आपको लगा कर दूंगा। तो जो ही उसने इलाज शुरू किया और 32 के 32 दांत जो थे वो उन्होंने उस मौसूफ डॉक्टर साहब से लगवा लिए। तो दूसरे तीसरे दिन जो ऊपर वाला जबड़ा था वो गिर चुका था और इन्फेक्शन उसमें हो चुकी थी, तो वो बुजुर्ग शहरी जो था वो डॉक्टर के पास आता है और उससे रुजू करता है कि मेरे जो 32 दांतों में से 16 ऊपर वाला जबड़ा है वो नाकारा हो चुका है, उसमें इन्फेक्शन आ चुकी है। तो उस डॉक्टर साहब ने उससे मज़ीद फ़ीस और अखराजात तलब किए। ताहम इस बुज़ुर्ग शहरी के कहने के मुताबिक कि मैं एक गरीब शहरी हूँ, मैंने कसीर रकम जो है वो अपने दांतों के इलाज के लिए ऑलरेडी अदा कर चुका हूँ, तो लिहाजा मेरे से मज़ीद पैसे आप ना लें और मज़ीद रकम जो है वो मुझसे चार्ज ना करें, क्योंकि 1,18,000 रुपए वो गारंटी आपने इस निस्बत दी थी। ताहम डॉक्टर साहब ने उनसे कोई कोऑपरेट नहीं किया, तो वो बुज़ुर्ग शहरी मेरे पास आया और उसके जो 16 के 16 दांत थे वो उस बेचारे ने हाथ में उठाए हुए थे। 20 दिनों से वो खाना पीना जो था वो उसने बंद किया हुआ था। इस तरफ बड़ी ईद जो है कुर्बानी की वो भी सर पर थी, तो वो बेचारा जो था वो जूस वगैरह और लिक्विड किस्म की अशिया खाता था। तो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट से जो खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर कानून 1997 तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन के लिए वो बनाई गई है, तो उसमें एक प्रोसीजर है कि आप अपने सबूत के साथ आएंगे और एक सादा कागज़ के ऊपर कोर्ट को एक दरख्वास्त गुजारनी पड़ती है। तो इस प्रोसीजर में हमारा 15 से 16 दिन वो लग चुके। ताहम मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इस बुज़ुर्ग शहरी के 59,000 रुपए, क्योंकि नीचे वाला जबड़ा जो था वो कायम था, बदस्तूर था, ऊपर वाला जबड़ा जो था उसमें डिफेक्ट आ चुका था, तो उस निस्बत 59,000 रुपए वो कोर्ट ने आर्डर दिया कि इस बुजुर्ग शहरी को वो डॉक्टर साहब जो रिस्पोंडेंट थे वो वापस करे। और इसके अलावा इस बुजुर्ग शहरी के जो अदर अखराजात हो चुके थे 30,000 रुपए वो अलहदा जो है वो डिग्री कर दिए कोर्ट ने। और उस कोर्ट मुअज़्ज़ज़ ने ये डायरेक्शन भी दी रिस्पोंडेंट डॉक्टर साहब को कि 30 दिन के अंदर अंदर इस बुजुर्ग शहरी को 59,000 रुपए दांतों की मद में और 30,000 जो है उसके दीगर अखराजात जो हैं वो आप अदा करें। एक गरीब शख्स के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि उसका गुजर बसर जो है वो जिस तरीके से हो रहा था, सफ़ेद पोश लोग होते हैं और बहुत ही मुश्किल से अपने जो है ना जमा पूंजी जो है वो डॉक्टर साहब के पास लेके जाते हैं और आगे इलाज मुआवजा भी इसी तरीके से होता है, वो इनकम्प्लीट होता है। कंज्यूमर कोर्ट की जिस तरीके से आप बात करते हैं, क्या सिर्फ यही लोग आ सकते हैं, कोई दीगर कोई ऐसे लोग हैं कि कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू पे अपना जो है वो हासिल वसूली कर सकते हैं? कौन कौन से लोग हैं? कंज्यूमर कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा वसी किस्म के इख्तियारात हैं। सारिफ कंज्यूमर के हवाले से
अगर आपको कोई शिकायत हो होटल के मालिकान से, किसी ट्रैवल एजेंसी से, किसी ट्रांसपोर्ट से, किसी डॉक्टर, इंजीनियर, आमिल से, किसी वकील से, या किसी जो प्रॉपर्टी डीलर के, या इसके अलावा गैस और बिजली के हवाले से, सरकारी अस्पतालों के हवाले से, मेडिकल लेबॉर्ट्रीज के हवाले से, ये जो इसके अलावा दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया हैं कि आपको किसी ने फ्रिज या एसी वगैरह फ़रोख्त किया और वो दुरुस्त तौर पर काम नहीं कर रहा था, या उसने निर्खनामे से ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त किया, या वो गारंटी के ऊपर वो अभी अमल नहीं कर रहा, तो इतने वसी इख्तियारात हैं कंज्यूमर कोर्ट के पास, और बहुत सादा इसका प्रोसीजर है, और बहुत टू दी शॉर्ट जो है इसमें इंसाफ उस कंज्यूमर को मिलता है। लेकिन पब्लिक में इस निस्बत अवेयरनेस ही नहीं है कि वो आए और अपनी शिकायत जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट के सामने रखे, और कुछ न कुछ अपने राइट के लिए वो फाइट कर सके और अपनी दादरसी वो कोर्ट से हासिल कर ले। ठीक, कोई शक नहीं है कि कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू आप अपना हक हर जगह पे आप ले सकते हैं। बस सूरत ये है कि सबसे पहले आपने एक सिंपल सी एप्लीकेशन दे देनी पड़ेगी और मुअज़्ज़ज़ अदलिया के पास आपको जाना लाजमी पड़ेगा, क्योंकि इंसाफ का तकाजा जो है वो कहते हैं थोड़ी बहुत देर हो जाती है, लेकिन इंसाफ मिलता लाजमी है। लेकिन अपने हक के लिए जब तक आप निकलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो आपको हक अपना नहीं मिलेगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मेडिकल फील्ड के हवाले से हो या दीगर कोई भी कंज्यूमर के ज़ुमरे में जो आता हो, कंज्यूमर एक्ट के तहत जो है आपको जो है इसमें रिलीफ भी दिएगा, और अदलिया जो है वो एक शॉर्ट टिनूर के अंदर जो है इंसाफ का तकाजा पूरे करके आपको इंसाफ फराहम करेगा। ऐसी है बिल्कुल। तो इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।